हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय नंबर 2 लेकर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय 2 विद्युत फ्लक्स एवं गॉस प्रमेय यूपी बोर्ड 2024 की। इस चैनल पर आपको बेहतर तैयारी कराई जा रही है। इससे पहला वाला चैप्टर भी हो चुका है, तो उसे जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर हमारे नए चैनल पर नए हो तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा। और आपके लिए हम बेहतर तैयारी कराकर देने वाले हैं, जिससे आपके यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन होने वाला है वो पेपर में पूछा तो नहीं जाता, लेकिन इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट बहुत होगा, कभी इसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो क्वेश्चन होगा पहला कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्या पूछा है? पूछ रहे क्षेत्रफल सदिश की बात कर रहे हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ी एक परिभाषा के माध्यम से जानते हैं कि किसी भी पृष्ठ का, मान लीजिए कोई भी पृष्ठ है, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। एक सदिश राशि होता है, ठीक है। कोई भी पृष्ठ मान लीजिए कोई भी एक पृष्ठ है, कोई भी एक पृष्ठ मान लेते हैं, एक पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मान लीजिए ए है। कैसा हो? कोई भी क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा है? एक सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब क्या होता है? आपने सदिश और अदिश राशि तो पढ़ी होगी। सदिश राशि क्या होता है? ऐसी राशियाँ जिनके परिमाण व दिशा समान हो, क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनके परिणाम समान हो लेकिन दिशा कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती हैं, क्या होती है? अदिश राशियाँ। लेकिन अब बात करें यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश के बारे में, तो किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा क्या होती है? मान लीजिए जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, है। कैसी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। पृष्ठ के लंबवत मतलब एक सीधी रेखा में पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। यानी मान लीजिए एक एन कैप, और यहाँ पर क्या मान लीजिए आपका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? एक सदिश राशि की बात कर रहे हैं, यानी एन कैप ए इसका सूत्र हो जाएगा। यानी बात हो रही है कि कोई भी पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ की बात करें, मान लीजिए एक पृष्ठ है और इसके ऊपर क्या होगी? इसकी दिशा कैसी होगी? क्षेत्र की लंबवत होगी, यानी एक बाहर की ओर सीधी दिशा में इसकी लंबवत होगी। ऊपर भी हो सकती है और इसी दिशा में नीचे, यानी लंबवत। और जो यहाँ पर जो एन कैप है वो क्या है? एकांक वेक्टर होता है, जो क्या दर्शा रहा है कि क्षेत्रफल की दिशा कैसी है? लंबवत, यानी सीधी बाहर की ओर सीधी है। यानी इसका कोई मान नहीं होता, इस सिर्फ क्या है? एक एकांक वेक्टर है जो क्या बताने का काम कर रहा है? एकांक सदिश का। तो हम क्या पढ़ चुके हैं कि कोई भी क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। बस इतना जानना है। इसके लिए सूत्र क्या बन गया कि जो क्षेत्रफल के लिए हम किससे क्षेत्रफल सदिश के लिए प्रदर्शित करेंगे? ए वेक्टर से, वेक्टर यानी सदिश से, और एन कैप ए इसके लिए ए सूत्र हो जाएगा। और जहाँ पर एन क्या होगा? आपका एकांक सदिश होगा, या एकांक सदिश हो जाएगा। यानी एन कैप क्या होगा? एकांक सदिश होगा। तो हम पढ़ चुके हैं कैसा होता है कि किसी भी पृष्ठ की दिशा कैसी होती है? हमेशा उसकी किस दिशा में होता है? पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबवत दिशा में होता है। कैसा होता है? लंबवत दिशा में होता है, बाहर की ओर होता है, जिसकी दिशा कैसी होती है? लंबवत बाहर की ओर होती है। तो किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि हो जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो मान लीजिए एक पृष्ठ है, यानी जिसका क्षेत्रफल ए है और इसकी दिशा कैसी है? लंबवत बाहर की ओर है। और जो एन कैप है वो क्या दर्शा रहा है? एकांक सदिश के रूप में दर्शाता है। इसी को क्या बोलते हैं? क्या हो जाता है? आपका क्षेत्रफल सदिश हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो क्या हो जाएगा कि क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाता है? एक क्षेत्रफल क्या होता है? एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल है, बे पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल ए है और इसकी दिशा किसकी है? लंबवत, किसी बाहर की ओर, अभिलंबत बाहर की ओर है। यहाँ पर एन बैक कैप क्या दर्शाता है? एकांक सदिश है। और क्या दर्शा रहा है? एक जो ए क्या है? एक वेक्टर क्या दर्शाता है? इसकी दिशा दर्शाता है, यानी सदिश राशि दर्शाता है। और ये क्या है? एन कैप, और ये क्या है? क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, घन कोण क्या होता है? क्या होता है? घन कोण क्या बनता है? घन कोण क्या होता है? जो इसके बाद अगर हमें घन कोण, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं?
घनकोण के बाद देखिए अपने क्षेत्रफल सदिश पढ़ लिया, घनकोण के बाद विद्युत फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स के बाद हम गॉस प्रमेय, विद्युत फ्लक्स एवं गॉस प्रमेय और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हम जानने वाले हैं। तो अगर हमने जब विद्युत फ्लक्स पढ़ना होगा तो उसके लिए हमें घनकोण की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम देखेंगे घनकोण क्या होता है। तो अभी बात करते हैं देखिए घनकोण की। मान लीजिए कोई एक हमने गोला ले लिया, ठीक है, मान लीजिए कोई एक गोला है, कोई गोला है, इसका बिंदु केंद्र बिंदु O है, मान लीजिए एक बिंदु O है। यहाँ पर कोई क्षेत्रफल, मान लीजिए ये क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल है, जिसे हम छोटे से भाग के लिए हम किससे लिखते हैं, DA से लिख देते हैं। छोटा सा क्षेत्रफल है तो DA क्षेत्रफल हमने इस पर लिख दिया, क्षेत्रफल है। इस DA क्षेत्रफल के दोनों कोनों को अगर हम किसके केंद्र से मिला दें, इसके केंद्र से मिला दें, तो इसके केंद्र पर एक कोण बनेगा। क्या बनेगा, कोण बनेगा, जिसे हम क्या बनेगा, डी ओमेगा, एक कोण बनेगा, जिसे हम बोलेंगे घन कोण। क्या बोलेंगे, घन कोण। क्या बोलेंगे, घन कोण। किसी गोलीय पृष्ठ, क्या है, किसी गोले का क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई गोला है और गोले का क्षेत्रफल क्या है, DA। किसी गोले का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे घन कोण कहते हैं। समझ में आई परिभाषा क्या हुई, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। क्या करते हैं, गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं किसी गोलीय पृष्ठ का, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है या बनाता है, आंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं, उसे घन कोण कहते हैं। घन कोण क्या होगा, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे हम क्या बोलते हैं, घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करें, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। और यहाँ पर हम डी ओमेगा लिख रहे हैं, लेकिन हमने क्या बोला, पूरे संपूर्ण भाग का हमने घन कोण नहीं निकाला, कि छोटे से भाग के लिए हमने क्या लिखा, डी ओमेगा लिख दिया। और यहाँ पर छोटे सा भाग है तो DA क्षेत्रफल है। अब बात कर लेते हैं इसकी, अगर इसके हम सूत्र की गणना करें तो इसके लिए एक सूत्र होता है, फिक्स होता है कि डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा बटे R स्क्वायर। इसका सूत्र होता है घन कोण के लिए, क्या होता है, याद रखिए, डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा बटे R स्क्वायर। यानी जो छोटे से भाग के लिए हमने निकाला, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, DA cos थीटा बटे R स्क्वायर। अगर हम इस गोले की इसी प्रकार हम संपूर्ण भाग के लिए, यानी छोटे से भाग के लिए, इन सभी भाग के लिए अगर हम कोण निकालें तो अलग निकाल लेते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी और भाषा लिखना चाहें, तो अगर भाषा लिखना हो तो आपके लिए क्या होगी, माना गोलीय पृष्ठ का कितनी दूरी पर है एक दूसरे से, मतलब ये जो क्षेत्रफल है वो कितनी दूरी पर होगा, DA क्षेत्रफल कितनी होगा, जो त्रिज्या कितनी होगी, R दूरी पर एक क्षेत्रफल DA है, और इसके बीच एक कोण थीटा बन रहा है, और यहाँ पर बनने वाला घन कोण कौन सा होगा, क्या होगा, घन कोण होगा डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी तो भाषा आपको लिखना है कि माना एक गोलीय पृष्ठ है जिसका केंद्र बिंदु O है, जिससे R त्रिज्या पर एक क्षेत्रफल DA क्षेत्रफल है, ठीक है। इस प्रकार आप इतनी भाषा लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिए हम यहाँ पर सूत्र निकालना है। ये भी इतना, ये किसके लिए ज़रूरत है, थोड़ा सा हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी किसके लिए, जब हम गॉस प्रमेय को हल करेंगे तो इससे जो हम सूत्र निकालने वाले हैं उसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है, यानी इस सूत्र की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ पर पड़ती है। एक पेपर में पूछा नहीं जाता है, बस हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखिए, मान लीजिए हम संपूर्ण भाग का घनकोण निकालें, संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण। संपूर्ण पृष्ठ का अगर हम घनकोण निकालने की बात कर दें तो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण क्या हो जाएगा आपका, संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होगा, समाकलन डी ओमेगा। और समाकलन का मतलब क्या होता है, इन संपूर्ण पृष्ठ में जितने भी कोण बने उन सबका जोड़ हो जाएगा, ठीक है, जितने पृष्ठ के लिए। तो अगर आप देखोगे तो ओमेगा बराबर क्या होगा, समाकलन, और डी ओमेगा का मान मान लीजिए जिसे समीकरण 1 मान लेते हैं, तो डी ओमेगा का मान क्या अपने पढ़ चुके हैं कि DA cos थीटा बटे R स्क्वायर, क्या होता है, DA cos थीटा बटे R स्क्वायर। अब देखिए
अगर आप ये समाकलन करते हैं तो समाकलन जो डी वाला चिन्ह होता है वो समाकलन क्या करता है, हटा देता है। आपका क्या बचेगा अकेला ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। और कॉस थीटा यानी कॉस थीटा अगर आप मान लीजिए कि हमने पढ़ चुके हैं इससे पहले कि किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है, पृष्ठ के अभिलंबत होती है। अभिलंबत के लिए cos थीटा बराबर कितना होता है 0 अंश, और 0 अंश का मान लिख देते हैं हम 1 cos थीटा का मान। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका ओमेगा बराबर 1 cos 0 अंश, और 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे ओमेगा बराबर क्या होगा a बटे आर स्क्वायर। ए क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर। या कहो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसका मान क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर रख दो, क्या रख दोगे कि उनमें क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आप आर स्क्वायर काट दोगे तो क्या बचेगा, ओमेगा बराबर क्या बचेगा 4 पाई बच जाएगा, 4 पाई बच जाएगा कि नहीं। तो आपका ये इतना हल हो जाता है, यानी कितना हो जाता है इसका आंतरिक घनकोण, यानी पूरे पृष्ठ का आंतरिक घनकोण कितना होता है, किसी गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ का आंतरिक घनकोण कितना होता है 4 पाई होता है इसका मान। ठीक है, तो यहाँ पर इतना इसका घनकोण का मान निकल आता है। तो अब इतना आपको क्लियर हो जाएगा कि माने हमने क्या किया, किसी भी गोला, एक गोला ले लिया, गोले का केंद्र बिंदु O है, इससे इसकी त्रिज्या R है, इसके बाद जिससे क्या है, जिससे R त्रिज्या से यहाँ पर एक क्षेत्रफल क्या है D क्षेत्रफल है, और इसके बीच आंतरिक कोण क्या है D ओमेगा है, और D ओमेगा क्या है, जिससे बोले घन कोण कहते हैं। तो अगर हम परिभाषा भी इसे बना ली, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं, इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक भी इसके आप ध्यान रख लेना कि मात्रक घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। एक क्वेश्चन बस हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, इसकी बहुत हमें ज़रूरत पड़ सकती है आगे आने वाले में। और यहाँ पर भी थोड़ा सा जैसे मान लीजिए इसकी भी ओमेगा बराबर, यहाँ पर सब हल करने के बाद इसकी भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों कब पड़ेगी, जब हम गॉस की प्रमेय की गणना करेंगे, तो जबकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ये पेपर में पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको जो आपके विद्युत फ्लक्स एवं गॉस प्रमेय को हम गणना करके बताने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।